स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक सीरीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारे सारे जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम हैं सभी के सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, जो कि इस टॉपिक का नाम है आपका प्रतिशत, इंग्लिश में बोलते परसेंटेज। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबको पता है। जनरल एप्टीट्यूड में कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को लेकर आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक टू एडवांस पूरा हम बताएंगे आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, बच्चे से यदि नॉर्मली क्वेश्चन करे जाए प्रतिशत पे तो वो आसानी से बता देते हैं, लेकिन कई बार बताया जाता है कि उसकी लंबाई में इतनी वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाए, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आप जवाब किस तरह देंगे, इसके लिए हम पूरी आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और डेली हमारी वीडियो शाम को 6 बजे आएगी, तो चैनल बने रहेगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो जैसे कि हम क्वेश्चन बता दें कि आपके आते हैं, हमने बताया क्वेश्चन पहले। अब प्रतिशत की हम बात करते हैं, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत आप समझिए, प्रतिशत होता क्या। प्रतिशत आप जैसे समझिए 40 100 का कितना प्रतिशत है, तो कितना होगा 40 ही होगा, है। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि यदि हम लिखा हमारा 6%, क्या लिखा 6%, 60%, 600%, तो इसको हम मेन नंबर में कैसे बदलेंगे, तो हमारा प्रतिशत में दिया हुआ हमको नंबर में बदलना है। कैसे करते हैं इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6/100, जिसके प्रतिशत लगाओ उसके बटे में हम 100 लगा देते हैं। ये 60/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600/100 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, इसको कट करेंगे तो 2 2 3 6 हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, ठीक है। और भी कट जाएगा शायद, नहीं, इसके बाद 3/50 ही आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। इसमें अभी देखिए आपको करना क्या है इसमें, कि आप ऐसी तरह से इसका क्वेश्चन होगा, ये भी कटेगा हमारा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 3/5। समझ में आया। और आगे हम जाएंगे इसको, तो इसके आगे तो पूरा 6 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरे नंबर्स आ गए हैं, है ना। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को कट कर सकते हैं। जब भी प्रतिशत का प्रश्न आए तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रतिशत में हम लगाने वाले हैं, है ना। हम पूरा आपको बता रहे हैं कि पूरी सीरीज में बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन बताने वाले, एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके बनते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हमको क्लियर करने वाले हैं कि किस में वृद्धि की जाएगी तो किस में बढ़ेगा। और सारे टॉपिक से हम जितने भी जो प्रतिशत वाले टॉपिक से जितने भी हमारे फार्मूले बन रहे हैं, उससे हम एक फार्मूले आपके लिए लिखवाएंगे, शॉर्ट मेथड वाले फार्मूले। लॉन्ग मेथड हम नहीं बताने वाले, क्योंकि लॉन्ग मेथड सभी बताते हैं, हम आपको शॉर्ट मेथड में बताने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप शॉर्ट मेथड से किस तरह करेंगे, कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि आपको उदाहरण के साथ कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। और आप चाहें तो वीडियो के बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, है ना। हम स्टार्ट करने वाले हैं अब अपनी कड़ी दूसरी के क्वेश्चन में बताएंगे टॉपिक से। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा सिद्धांत फर्स्ट, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम लेके आ गए आपके पहला सिद्धांत, और बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत से हमने कई क्वेश्चन देखे। आपका पहला सिद्धांत क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में या किसी वस्तु में क्या करें हम, किसी वस्तु में x% की वृद्धि कर दी जाए, तथा पुनः उसे मुख्य मूल्य में लाना हो तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, है ना। ये है आपका कॉन्सेप्ट जो कि सिद्धांत है। इसके लिए हम मेथड बताने वाले हैं, ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत आसान प्रश्न है। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अब वो बोल रहा है कि यदि वो 10 रुपये कोई चीज़ है, उसमें उसने 25%
की वृद्धि कर दी। अब वो बोल रहा है कितने प्रतिशत का, वो मान लीजिए 10 का 25% आपका हो गया, तो आपका हो गया सर 2.5 मतलब 12.5 समथिंग हो जाएगा, है ना, 12.5 समथिंग। अब वो बोल रहा है कि उसको फिर से 10 बनाना है, तो उसको कितना % कम करना होगा जिससे कि उसका कितना हो जाए, आपका 10 हो जाए फिर से, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इसके लिए क्या फार्मूला लगाना है ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। हम शॉर्ट में ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना, वृद्धि कर दी जाए, फिर पुनः उसे अपने मूल्य में लाने में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिससे वो अपने पूर्व मूल्य में आ जाए। उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या होता है हमारा, हमको इसको बस देखना है, किसको, जो प्रतिशत आपकी वृद्धि की गई हो। सिंपल फार्मूला क्या होता है आपका, जो कमी होता है कि 100 जो हमारी कमी हुई हो, ठीक है, और बटे 100 प्लस कमी, ये हमारा फार्मूला है। जितने ही प्रतिशत की आपकी वृद्धि हुई है वो, और नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे प्लस कर देना। सॉल्व कर दीजिए, इसको तो हो जाएगा 2500, नीचे हो जाएगी 125, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 125 दूनी 250 आ जाएगा, मतलब 20%। कितनी उनको उसको करनी होगी, ये आ गया उसका आंसर। मतलब यदि वो 20% की कमी कर दे चीनी के मूल्य में, तो वह अपने पुनः मूल्य में आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जब हमको वैल्यू गिवन नहीं होती, केवल प्रतिशत दिया हुआ रहता है और हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये हमारे पहले सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन था। अब हम बताने वाले हैं दूसरे सिद्धांत पर आधारित, और कॉन्सेप्ट बताने वाले। आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर बताइएगा। इधर हमने प्रतिशत में वृद्धि लगा दी है, इधर भी प्रतिशत में वृद्धि लगा दी, और 100 हमारा प्रतिशत बेसिस पे हमने सॉल्व किया हुआ। तो बहुत आसान प्रश्न, कुछ भी नहीं था। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले अगले सिद्धांत पर, जो कि बताएंगे कि इस सिद्धांत पर आधारित आप क्वेश्चन किस तरह कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मुझे एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न मिल गया है जिसको लेके हम आपको सॉल्व करवाने में, जो अभी पिछला सिद्धांत हमने बताया उसी सिद्धांत पर आधारित हम क्वेश्चन लेके आए हैं, और जो कि एसएससी CGL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको देखिए करना है क्या, अभी हमने सिद्धांत क्या बताया आपको, जब वृद्धि की जाती है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला, देखिए आपको करना है, बोल रहा संख्या ए बी से, ये कॉमा लगा, ए बी से 10% अधिक, मतलब ए जो है बी से 10% अधिक है ना, 10% अधिक है। बोल रहा तो बी ए से कितने % कम है, तो बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम है ना, परसेंटेज फाइंड करना है ना, ये सिंपल बहुत आसान प्रश्न। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना, उसमें सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं देखना आपको, परसेंटेज देखना बस आपका। हमने क्या बताया, 100 में से परसेंटेज का गुणा कर देना है और 100 में से परसेंटेज जोड़ देना है, ये कॉन्सेप्ट सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1000 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा 110, इसको 0 0 जाएगा, भाग करेंगे तो 11 का 9 बार 99 आएगा, 1/11, ये प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था प्रश्न में, इतना आसान प्रश्न था बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए छोटा छोटा क्वेश्चन, अब आसान प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रियल में एक इस तरह को। यदि आपको कॉन्सेप्ट ये वाला पता है तो आपको कुछ भी समय नहीं लगने वाला है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आपको इसी प्रश्न में बहुत समय लग सकता है। अब हम बताने वाले हैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पर आधारित, अगले सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन, जो कि आप ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही अच्छा हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। वीडियो हमारी छोटी छोटी ही रहेंगी, आपको लगता होगा बड़ी वीडियो रहती है तो हम बड़ी वीडियो नहीं करने वाले हैं, है ना। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, जितना भी आप पढ़ें अच्छा पढ़ें, हमारा ये है कॉन्सेप्ट। हम बताने वाले हैं आपको अगला सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये है आपका दूसरी सिद्धांत पर आधारित है, थोड़ा सा बहुत बढ़िया सिद्धांत है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर आधारित सूत्र होता है। इसमें बोल क्या रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब आप समझिए ए कोई संख्या है, इसमें कितने x% की यदि हम वृद्धि कर दें, मतलब जोड़ दें, तथा प्राप्त फल में पुनः x%, आप मानिए इसको प्राप्त फल कितना आया b, फिर बोला पुनः x% की कमी की जाए, मतलब जितना आपको वृद्धि करना उतना ही इसमें से आपको घटा देना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें परिवर्तन निकालना, कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला होता है, क्या होता है, प्लस वृद्धि माइनस कमी जितने प्रतिशत हुई हो, है ना, और माइनस प्रतिशत में, है ना, ये सब प्रतिशत में है, माइनस जो भी हमारी वृद्धि और कमी हुई हो, वृद्धि गुणे कमी, और बटे में हमारा 100, है ना,
बटे में हमारा 100, यही हमको सॉल्व कर लेना है ना, सिंपल है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आसान से आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल आज तो सोच रहे हैं कि आज आपको नहीं बताएं एग्जाम्पल, है ना, ये फार्मूला है, आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको करना होगा। किसी मजदूर की दिहाड़ी में 40% की वृद्धि करके तथा पुनः 40% कमी कर दी, तो मजदूर की दिहाड़ी होती है मतलब मजदूरी है ना, मजदूरी का पैसा, दिहाड़ी में क्या परिवर्तन हुआ। ये है आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में आपको इसको ज़रूर बताना है, या तो हम आपको कल इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यदि आपको समझ नहीं आया। इसी तरीके से जो जितने भी सिद्धांत है प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनते हैं वो सारे सारे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम के पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन वो सारे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। इसका आंसर सिंपल, इसी फार्मूले हमको वैल्यू रख देनी, आंसर आ जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। तो आप उस पर एक बार करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।